बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, और सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं एक तो मिचेल्स को कि मिचेल्स में जो एक ज़बरदस्त रैली बन चुकी है, इसमें हमारी स्ट्रेटजी आगे क्या होनी चाहिए, कहाँ तक ये जा सकता है। और दूसरा और साइड आइटम्स कुछ ऐसी जिनमें पोटेंशियल है कि उनमें भी मल्टीपल कैप्स लग सकते हैं। शायद जल्द ना लगें लेकिन मुस्तकबिल करीब में या थोड़ा वेट करें तो लग सकते हैं, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि देखें, ये जब आपकी एंट्री लेवल अच्छा हो, ख़ासतौर पर साइड आइटम है, तो साइड आइटम का थोड़ा सा इशू ये है कि वो थोड़ा सा टाइम लेती है मूवमेंट बनाने में। जब साइड आइटम में लेकिन मूवमेंट जब बनती है तो फिर बड़ा वर्टिकल गेन आपको मिल जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र, अच्छे लेवल पे एंट्री और एवरेज की स्ट्रेटजी और फिर एक प्रॉपर एग्ज़िट, ये तीन चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। अगर वो प्रॉपरली आप टैकल कर लेते हैं तो फिर इंशाअल्लाह चीज़ें जो सी हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर जो है वो प्रॉफिट लेके आ सकती हैं। मिचेल्स काफ़ी अर्सा एक रेंज में मूव करता रहा, डाउन भी रहा। बहुत से दोस्त फ्रस्ट्रेट होकर भी मैसेज करते थे कि मिचेल्स का क्या किया जाए, तो उनको यही सजेस्ट किया कि थोड़ा सा वेट कर जाएँ। रिज़ल्ट भी उसका ठीक हो रहा था, यानी लास्ट ईयर वो नेगेटिव रिज़ल्ट था और इस दफ़ा वो पॉजिटिव रिज़ल्ट के बावजूद भी डिप लेके नीचे आ चुका था। तो एक थोड़ा सा आप ख़ुद सोचें कि उसमें पोटेंशियल था, लेकिन मार्केट के ये कुछ चीज़ें हैं जिनको थोड़ा समझना पड़ता है कि मार्केट आपका पेशेंस चेक करती है, बहुत से स्टॉक में करती है और चीज़ों में करती है, कुछ मैनिपुलेशन भी होती है चीज़ों की। तो उसको फिर एक्सपीरियंस के साथ ही आप जो साथ समझ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो भी रिसेंटली इसने एक कैप लगाया था और उसके बाद उस दिन भी मैंने वीडियो बना के यही कहा था कि अगर ये नेक्स्ट डे भी कैप करता है तो देन हमें ज़रा कंफर्मेशन मिलेगी कि ये फिर एक अच्छी रैली बनाएगा। अदरवाइज़ जो सा है वो डिप थोड़ा सा आ सकता है। और आपने देखा कि उसके बाद डिप आया और फिर 2-3 दिन ये दोबारा 80 से नीचे आ गया था। लेकिन उसमें भी बहुत से दोस्तों ने कहा कि यार ये थोड़ा सा जब ऊपर गया नीचे आ रहा है तो उसको सेल ना कर दिया जाए, कहीं और ज़्यादा नीचे ना चला जाए। तो यही सजेस्ट किया कि नहीं, रुक जाएं, बस अब वो टाइम है करीब यहाँ पे इसमें एक रैली बन सकती है। तो उसके बाद देखें दोबारा से कैप हुआ, नेक्स्ट डे थोड़ा सा कैप ओपन हुआ, फिर कैप, और अब उसके बाद आप देखें तो माशाल्लाह ये स्ट्रेट वे आप देखें तो 80 से तकरीबन जो सा ये 100 से ऊपर जो सा वो आ चुका है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसमें भी आगे भी जो सा वो अच्छी मूवमेंट बनेगी। जो टारगेट है फ्रैंकली स्पीकिंग 120 to 150 ये एक टारगेट सेट किया हुआ था माइंड में, और मैंने ये बताया भी था शुरू में कि ये इसके लिए कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं है। और यही यहाँ पे हमने जो सा अपना एक प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो सा रखना है अनटिल अनलेस के कोई ऐसी खुदा न खास्ता न्यूज़ ना आ जाए जिसकी वजह से मार्केट जो सा वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाए। तो उस प्रेशर में क्या होता है कि जो भी कोई मूवमेंट बन रही होती हैं किसी भी स्टॉक में, वो सारी फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कॉन्फ्लिक्ट जो सा है वो हो रहा है फ़लस्तीन और इसराइल वाला। तो लेट्स सी, अभी दिन है कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या आता है। अभी कल का दिन भी है, आपको पता है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स में हर एक घंटा जो सा वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो चीज़ें फिर हम कल की वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट है और मंडे को हमारी फिर क्या स्ट्रैटेजी चाहिए। बट मेरा ख्याल है जितने भी मेरे दोस्त हैं वो इसमें एक प्रॉफिट में होंगे। तो फॉर द सेफर साइड 95 का 96 का स्टॉप लॉस लगा के आप जो है इसको अब होल्ड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला इसमें अभी मज़ीद पोटेंशियल है, आप मज़ीद इसमें कैप देखेंगे और मेरा ख्याल है कि 120 तक तो इसको जाना चाहिए। और अगर 2-3 कैप और लग गए तो ये 120 तक आपको नज़र आएगा। और साथ साथ इसको हम इंशाअल्लाह डिस्कस भी करते रहेंगे। अच्छा, कुछ और आइटम्स, साइड आइटम जिस तरह के जिनमें थोड़ा वॉल्यूम तो कम होता है लेकिन वैसे वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं और एक टाइम पे काफ़ी अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करती रहती हैं, अभी लो साइड पे हैं, तो उनको भी अगर हम थोड़ा सा देखें, वो ऐसा नहीं है कि अभी ये कोई, मैं कह रहा हूँ कि आप उनको बाय कर लें फ़ौरन, लेकिन एक डिस्कशन के लिए जिसमें आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने नेशनल फूड को टारगेट किया था। 2 आइटम ऐसी हैं, एक नेशनल फूड है जो कि हमेशा मैं टारगेट करता हूँ जून क्लोजिंग के लिए और उसने हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। एक पाक ऑक्सी, आप सबको याद होगा, उसको मैं टारगेट करता हूँ दिसंबर क्लोजिंग के लिए। तो वो भी हमेशा एक 20 से 30% का एक गेन दोनों ये दे जाते हैं। आपको अगर याद हो, जो भी दोस्त मेरे साथ है, कि नेशनल फूड को हमने जब टारगेट किया था तब वो 90 के आसपास था और वहाँ से फिर उसने भी तकरीबन 118-20 इस रेंज में आया था और उसने पे आउट भी दिया और फिर वो उसमें एक डिप आया। वो आपको पता है जब पे आउट कोई बहुत आउटस्टैंडिंग ना हो तो एक रिज़ल्ट के बाद डिप आता है। 2 के उसका EPS भी ठीक थी और अब फिर वो ग्रेजुअली अभी भी मेरा ख्याल है कि 108-107 इसी रेंज में है।
तो लेकिन उसने एक अच्छा प्रॉफिट हमें दिया। इसी तरह पाक ऑक्सी दिस ईयर स्टार्ट में, जैसा कि मैंने कहा दिसंबर क्लोजिंग में, उसने भी एक हमें को तकरीबन 20 से 25 रुपए की एक रैली दी थी विद इन 2 मंथ्स। तो अब वो पाक ऑक्सी का फिर वही टाइम आना है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह एक स्टॉक है बाइफो, उसका मैंने एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है उसमें। पे आउट भी दिया उसने और 60 के आसपास वो अगर मिलता है तो उसको आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन अगेन वो लॉन्ग टर्म के लिए वही लोग उसको बाय करें जो पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत पोटेंशियल है कि वो आपको बड़ा ज़बरदस्त गेन जो सा दे सकता है। पोटेंशियल उसमें पूरा है कि वो 100 भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन आप उसको 80 का टारगेट कर लें तो भी जो सा वो एक, अगर आप देखें 60 से 80 के दरमियान, तो आपको एक अच्छी परसेंटेज जो सी है वो मिल जाती है। और उसमें रिस्क जो सा है 60 के आसपास है, उससे बिलो वो काफ़ी जो सा है वो मिनिमम है। तो उसको इसी रेट पे आप जो है वो टारगेट जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो भी स्टॉक जो है वो आपको बड़ा नॉर्मल, अगर आप देखें उसके पिछले 5 साल के ग्राफ, तो वो आपको 150 से ऊपर नज़र आएगा। तो एक तो बाइफो हो गया, नेशनल फूड का तो एक हमने ले लिया। इसके अलावा देखें एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैंने पहले भी मेंशन किया था कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो एक वर्स्ट पीरियड था वो ओवर हो चुका। अब आप इंशाल्लाह ताला उसमें आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और उसमें जो फ़िरोज़ है वो एक ऐसा स्टॉक है जिसमें भी बड़ी अच्छी मूवमेंट बनती है। अब उसका रिज़ल्ट क्योंकि काफ़ी डाउन साइड पे इतना अच्छा नहीं आया, तो वो एक डिप ऑब्वियसली आना था। लेकिन आपने देखा कि रिज़ल्ट आने के बाद भी उसमें एक पुल बैक जो सा आया। तो अब क्योंकि इस क्वार्टर के रिज़ल्ट स्टार्ट हो जाएंगे और उम्मीद है कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी एक होता है ना नेगेटिविटी की एक पीक टच कर ली और अब थोड़ी उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो फार्मा सेक्टर भी उनमें से है। तो आप देखेंगे कि चीज़ें जब इम्प्रूव होंगी तो इनमें पोटेंशियल है फार्मास्यूटिकल में बहुत अच्छा। अगर आप कोई भी स्टॉक उठा लें और उसका आप अगर 5 ईयर जो है ना वो देखें कि वो हाई कहाँ तक गया है, लो कहाँ तक गया, और पिछले 5 साल कोई बहुत आउटस्टैंडिंग साल नहीं है जिसमें कि मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही थी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत ही लो प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल हैं बहुत से स्टॉक्स। तो असल इन्वेस्टमेंट यही होती है कि स्टॉक अच्छा हो, उसके अगर आप हाई एंड लो देखें और लो साइड पे आपको मिल रहा हो, और आपको ये भी पता है कि यार ये सेक्टर भी ऐसा है कि जिसने बंद तो नहीं होना, कुछ इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे, तो इसने चलना है। मेडिसिन का बिज़नेस, आपके एफएमसीजी का बिज़नेस, आपके टेक्सटाइल भी इवन डिपेंड करता है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे। तो ये चीज़ें जो है वो फॉर द टाइम बिंग तो डाउन होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनमें एक अच्छा जो है वो आपको ग्रोथ नज़र आ सकती है। तो फ़िरोज़ को भी आप जो है वो 150 से नीचे टारगेट कर लें तो बहुत बेहतर है। इवन 170 160 कोई प्राइस ज़्यादा प्राइस नहीं है, लेकिन जितना ये नीचे आया है तो फिर ऐसे स्टॉक में ही होता है कि अगर किसी ने 170 पे लिया हुआ है वो नीचे आया, तो ये वो स्टॉक नहीं होते जिनको आप पैनिक में आके बेच दें, बल्कि वहाँ पे बिल्कुल नीचे आके एवरेज कर लें। तो फिर ये है कि जैसे ही इवन 170 पे आएंगे आपकी फ़र्स्ट बाइंग प्राइस पे, तो वहाँ पे भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। और फ़िरोज़ भी ईज़िली आपको 200 की प्राइस जो है वो दे सकता है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उस टाइम के दौरान भी आप जो है वो काफ़ी अच्छा मैनेज कर सकते हैं एवरेज के साथ, और उस एवरेज क्वांटिटी को थोड़ा सा जब ऊपर पुल बैक आता है तो सेलिंग करके प्रॉफिट टेकिंग करके। तो अभी के लिए मिचेल्स में स्ट्रेटजी है जी 96-95 का स्टॉप लॉस, और इंशाल्लाह ताला उसमें अभी फर्दर ग्रोथ इंशाल्लाह नज़र आएगी। पाक ऑक्सी को हम डिस्कस कर लेंगे, उसने राइट भी इशू किए हैं, तो एक्स होने के बाद देखते हैं उसमें हमने क्या स्ट्रेटजी नहीं। फ़िलहाल के लिए अभी वेट करें। जौन सा नेशनल फूड्स है उसका टाइम फ़िलहाल तो निकल चुका, वो अगर 100 से नीचे आता है तो उसको टारगेट करना है। बाइफो को आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं 60 के आसपास, या 60 बिलो आता है तो बहुत बेहतर है। बाइक जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, तो वो उसको होल्ड करें, तो उसमें भी एक अच्छा पोटेंशियल है विद मिनिमम रिस्क। और एट द सेम टाइम फ़िरोज़ को भी आप जो है 150 से नीचे टारगेट कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा गेन देगा। और इनको हम डिस्कस भी करते रहेंगे। बाकी कल की वीडियो में जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या न्यूज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मंडे मार्केट पे, और उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आईटी स्टॉक में, अदर स्टॉक्स में, वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।